प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी का सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। 1466वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 56वीं शाम और गढ़वाली भाषा का यह प्रथम भाग है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे इस पटल पर अन्य भाषाओं की तरह चलेगा, जिसमें हिंदी, कुमाऊनी, जौनसाली, रवाल्टी के साथ ही गढ़वाली भाषा का भी यह क्रम साप्ताहिक रूप से अनवरत रूप से संचालित है। आज इस प्रथम भाग में हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूँ। दिल्ली से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जयपाल सिंह रावत जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हल्द्वानी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना आशीर्वाद दे रही हैं दीदी डॉक्टर हेमा उनियाल जी। बहुत बहुत चरण वंदन दीदी, अभिनंदन है। और अभिनंदन आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का बहुत अभिनंदन है। नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल से आप इस पटल पर जुड़ी हैं। आपसे मेरा अनुरोध भी होगा कि इसका आप संचालन करने की कृपा करेंगी। और दिनेश पांडे जी जुड़े हैं आदरणीय अल्मोड़ा से और कचूर घाटी गरुड़ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी। बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन है, सबका अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुनीता ध्यानी दीदी को। और इस कार्यक्रम को वो लगातार पिछले 4 वर्षों से अपना आशीर्वाद दे रही हैं और सुंदर लेखन करती हैं। और इस पटल पर विभिन्न गढ़वाली भाषा के कार्यक्रमों में आपने अपना पाठ भी किया है और उसके साथ ही लगातार संचालन भी किया है। तो मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, जय हो। धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम कर दो पटल थई और नमन बंदन चंदन कर दो सभी प्रतिभागियों को। स्वागत ज्ञापक अभिनंदन चाहिए पटल पर। आज गढ़वाली भाषा को पहल दिन च और मैं सुनीता ध्यानी आप सबको स्वागत कर दूं। आप सभी प्रतिभागियों के शुभकामना के अग्नि आप ये कार्यक्रम था अनवरत इन्हीं चलाएला 1 हफ्ता तक। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर दो। और क्योंकि आज पहले दिन चे तो आज में पहले एक सरस्वती वंदना और एक बात क्रम से जो गढ़वाली प्रतिभागी छे उता आमंत्रित कर लो। तो गढ़वाली वंदना का अगर शुरुआत कर दो ये कार्यक्रम के सरस्वती वंदना का दगड़ कि हाथ जोड़ी आया छा दौड़ी दौड़ी आया छा, हाथ जोड़ी आया छा दौड़ी दौड़ी आया छा, माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमको दैनी होई माँ सदनी साई रही माँ, हमको दैनी होई माँ सदनी साई रही माँ, दुर्मति ते दूर करी सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, भलु बनो बचाणु हो भली रंचना रचाणु हो, भलु बनो बचाणु हो भली रंचना रचाणु हो, मिंत हो ईमान हो ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, मायनी पछाण दे दुर्गुणों नि आण दे, मायनी पछाण दे दुर्गुणों न आणी दे, सच्चु द्वार दगुड़ु दे भल गुणों की खाण दे, भल गुणों की खाण दे, भल गुणों की खाण दे, निस्सी नजर उच्च विचार सबकी कदर सबसे प्यार, निस्सी नजर उच्च विचार सबकी कदर सबसे प्यार, क्लेश
हो न द्वेष हो, मायनु करी उधार, मायनु करी उधार, मायनु करी उधार। माया की न मार हो, बैर को न वार हो, माया की न मार हो, बैर को न बार हो। मायनु वरदान दे, हिंस न हंकार हो, हिंस न हंकार हो, हिंस न हंकार हो। बीणा पाणी ज्ञान दाती, सुमुखी स्वाणी धवल कांति, बीणा पाणी ज्ञान दाती, सुमुखी स्वाणी धवल कांति। कंवल हंस विराजणी, दे सुभाग सुख सा, दे सुभाग सुख शांति, दे सुभाग सुख शांति। जय हो। माँ की वंदना का दगड़ में और पटल पर सबसे पहले आमंत्रित कर दो आदरणीय हेमा जी थाई और उनकी स्वाणी रचना का वो गीत को आविछाए कि मन यो गीत प्रस्तुत करना। तो हम बहुत उत्सुक छो आप गीत सुनना खने, तो सादर आमंत्रित छन आप पटल पर प्रस्तुत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद छे। और मोहन कृति पटल पर आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम भी कर दूं और सभी तरह सेवा सौली मेरी तरफ पटी। तो सबसे पहला जो गढ़वाली साहित्य बारे में थोड़ा सा बात कर लेना, फिर मैं गीत सुनोला। जो हमारा गढ़वाला साहित्य छे, ये में जो प्रमुख कवि ने हम बात करला, तो सबसे पहला छे स्वर्गीय श्री भजन सिंह जी। उनका एक युग प्रवर्तक के रूप में गढ़वाल साहित्य में एक नई शुरुआत के रूप में उनका मानी गो। और उनका जन्म जो छे सीतोंशु पौड़ी में हुई और गढ़वाली कविताओं में उनका जो संग्रह छे सिंहनाद वो प्रकाशित हुई। और समाज सुधार दृष्टि से भी उनका जो कृति छे वो बहुत महत्वपूर्ण छे। और जो दूसरा हम बात करला वो छे अबोध बंधु बहुगुणा जी, जो गढ़वाली साहित्य का प्रमुख कवि ने बात करना। तो जो अबोध बंधु बहुगुणा छे ना, उन्हें 1927 में चरणसिंह में उनका जन्म हुई और गढ़वाली कविता का प्राण उनसे कई जानू। और जिनका काव्य चरण तिलका, रणमंडाण, पार्वती, भोल और भूमियान नामक जो चरण उन्हें काव्य संरचना। और उन्हें शैलवाड़ी में भी एक गढ़वाली की एक लंबी काव्य जो परंपरा छो को उल्लेख कर छो। तो बहुत उन्हें महत्वपूर्ण योगदान गढ़वाली काव्य संग्रह में रही छे। वो बात हम बात करदा गढ़वाली जब प्रमुख कविंद तो कन्हैयालाल डंडियाल जी। कन्हैयालाल डंडियाल जी जो एक प्रसिद्ध कवि छाया और जिनका जो नाग राजा जस महाकाव्य रचना करी। और उनकी जो अन्य प्रसिद्ध कृतियां छना उनमें कोयरी, अंजवाल और मंगतू शामिल छे। और जो न चाठों का भीड़ उनकी जो अमर रचना छे, जो जन हृदय की वास्तविक जो मानवीय चेतना छे उके सदा आंदोलन करती रही। और पहाड़ की जो पलायन पीड़ा छे उपे उनके लिखी छे। साथ में नरेंद्र सिंह नेगी जी छना जो गढ़वाली गायक और कवि छना जिन्होंने गढ़वाली साहित्य में अपन महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह अलावा भी गढ़वाली साहित्य का और प्रसिद्ध कवि छना जैसा कुलानंद भारती जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, जीत सिंह नेगी जी, महिमानंद सुंदरयाल जी, गिरधारी प्रसाद कंकाल जी, डॉक्टर गोविंद जाटक जी, नित्यानंद मैठाणी जी, डॉक्टर पार्थ सारथी डबराल जी, धर्मानंद उनियाल जी, स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी, श्री दुर्गा प्रसाद गिल्डियाल जी, डॉक्टर उमा शंकर सतीश जी और जो महाकवि श्री प्रेमलाल भट्ट जी, जिनका हिंदी और गढ़वाली में लगभग 30-35 पुस्तकें छना। और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी द्विशब्दकोश का भी उन्होंने संपादन करी। तो आज उन्हें जो एक रचना छे यूं चली डाडी छना सर्ग छोड़ी, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि छे, इसे मैं अभी तो सुना चाहूँ। यूं चली डाडी छना सर्ग छोड़ी, यूं चली डाडी छना सर्ग छोड़ी, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि छे, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि छे,
यो चली डाली छना सर्ग छोड़ी, यो चली डाली छना सर्ग छोड़ी। जख जंगलों होली फूली डाली बुरास की, कंदलियो होली है सनी प्यो लड़ी। साझ जख पंछी सी डालियों में थी होली, साझ जख पंछी सी डालियों में थी होली। सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, यो चली डाली छना सर्ग छोड़ी। अब ये जो गीत है ना, ये गीत में इतना अच्छा साहित्यिक शब्द उन्होंने प्रयोग करी है ना, अपने आप देखला। ग्वेर छरा बजाना होला बांसुली, गीत गाना होला सभी अख मिलजुली, गीत गाना होला एक सभी मिलजुली। उचड़ी खड़के की धौली जख रामली, जख पंदिरो प्यारो खतेड़ो होलो, जख पंदिरो प्यार खतेड़ो होलो। सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, यो चली डाली छना सर्ग छोड़ी। एक पैरा और सुनिए। मुंड मफंची भरी होली घास की, मुंड मफंची भरी होली घास की, अध भिजी धोती होली खुट्यो अलजनी, दाथी कमर मारूपी होली चुड़क्याली। धरती की बेटी जख धरती बनी होली, धरती की बेटी जख धरती बनी होली। सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, सी मेरी माटी मेरी जन्मभूमि च, यो चली डाली छना सर्ग छोड़ी। बहुत सुंदर, बहुत स्वाणी आवाज में और बहुत स्वाणु गीत। गढ़ वंदना गढ़ की सौंदर्य पर और ये साहित्य को एक में जन बोल दो हम कि एक पत्थर की जैसे हम साहित्य है परिभाषित कर सकते हो, वो रचना पर सुनाई और बहुत सुंदर। धन्यवाद ये प्रस्तुति खणी। और अगले क्रम में मैं आदरणीय जयपाल सिंह जी था आमंत्रित करूँ कि वो अपना रचना लेके हाजिर हो। और मैं तो याद आनी चाहिए कि जब हम ये मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ो, सबसे पहले मैं जुड़ू तो आपा की दगड़ मेरी प्रस्तुति हो 20-20 मिनट को जो तब कार्यक्रम हो तो वे सबसे पहले मैं आपा की दगड़ चाह तभी मेरे परिचय नाम तो मेरे बहुत सुनो चाह पहले बैठे, लेकिन देख मिलो दिन चाह आप थे और आप रचना भी वो दिन सुन पढ़ी छे चाहिए ने उन्हें बटे सुनी छे चाहिए। तो सादर आमंत्रित करो तो आदरणीय आप थे जी। धन्यवाद। मेरी आवाज सापानी। सबसे पहले मैं मोहन कीर्ति पटल साहब बहुत धन्यवाद कर दो, आभार व्यक्त कर दो। और पटलम बैठा सभ्या प्रेमी लोग जदगा चिन्हा मैं सब सादर नमन बंदन कर दो। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर दो।
तो म्यार रचना शीर्षक था उत्तराखंड का ढूंगा। साफ आनी आवाज आनी ना है? आनी से आवाज साफ था? बहुत अच्छी आ रही, जबरदस्त, बहुत अच्छी आ रही। उत्तराखंड का ढूंगा। उत्तराखंड का ढूंगा। हम छवा उत्तराखंड का ढूंगा। हम छवा उत्तराखंड का ढूंगा। आदरणीय हसमुख जी, गंगा माइक खुला है, माइक बंद कर दीजिए। गंगा का दगड़ ही बोग की अवा गंगा थे सैनम तलक हम अपने घुगिम लवा। एक ही माट की हम पैदाइश छवा। एक ही माट की हम पैदाइश छवा। गंगा अपना गुणों से पुजेना लगी। गंगा अपना गुणों से पुजेना लगी। हम भी उन्हीं गुणों का गुणी शुद्धि क्यों लमडैना छवा। हम भी उन्हीं गुणों का गुणी शुद्धि क्यों लमडैना छवा। भारती माँ का मुकुट हिमालय का हम मोती छवा। भारती माँ का मुकुट हिमालय का हम मोती छवा। मानचित्र माँ किले चमकणाऊ निछो। हम कखी मानचित्र माँ किले चमकणाऊ निछो। पूर्व इतिहास माँ सैरो संसार माँ जग बिछो। हम चिफुल चक निछो। पूर्व संसार माँ जग बिछो। हम चिफुल चट निछो। टुंडा बिगड़ा निछो नहीं गोल छो। हम निपट लाटा छवा। हम निपट लाटा छवा। जन महादेव भोला छी। हम भी ऊ कहीं रिश्तेदार छवा। हम भी ऊ कहीं रिश्तेदार छवा। पूर्व इतिहास माँ सैर संसार माँ जग बिछो। हम चिफुल चट निछो। आजादी से पहले का मूल निवासी छवा। फिर किले अद बटम फिर किले अद बटम आदमी पाठी कहे क्यों। आदमी ऋषि बाठी कहे क्यों। अब मैं एक रचना और सुनान क्या अगर टाइम चला। आप जवाब दिया ना जी। स्वागत आपक। मैं एक छोटी गजल सुना लो कम मतलब कम बहर पर जो होना। आयु पैसा गायु पैसा वारु पैसा कालू पैसा खैरी खे की आयु पैसा गेड़ बांधी राखू पैसा कर्ज के मैं गाड़ू पैसा दारू पे की पायु पैसा के भज्ञानो वालू पैसा के भज्ञानो वालू पैसा। धन्यवाद जी। अब और लोग टाइम मिला लो और हम हमेशा आप जुड़े रहो। जी धन्यवाद आदरणीय। आपके दुई रचनाओं लीजिए और बहुत सुंदर रचना गहरे भाव लेके आप लिख देना। पटल पर गढ़वाली रचनाकार तो शायद में था अब और कोई न दिखेने च और मैं पूछूं अगर कहे मैं कोई गढ़ल रचना च और कोई प्रस्तुत करना चाहूँ च तो सादर आमंत्रित छन आप। नतर में फिर हेमा जी थाई आमंत्रित करूल पटल पर तो सादर आमंत्रित छन आप। गढ़वाली में गीतना बहुत सा प्रकार छना। उन बात में थोड़ा थोड़ा व्याख्या और थोड़ा सा दूधी लाइन वो कम बतौला। जैसे घसियारी खुदेड़ गीच खे जाली माजी डालियों की बेरी कनी किस्मत रह होली मेरी। हरी हरियाली डाली फूलों की खुद लागी चुमी थे फूलों की। खुद माँ हरी हरियाली फूलों की क्यारी खुद में रूणी छलाड़ी हमारी। ये घसियारी खुदेड़ गीच। और जो घसियारी लोक गीच जैसे ससुर का डाना बाबा लागे विदरे खुदेड़ परण
बाबा बैठ बगे। और ये जैसे मांगल गीत गढ़वाल में चल रहा चल बोले कागा चौदीसी सगुना, बोले कागा कारिज सुफना। और जैसे चौफला उंगन चौफला धार माउर ख्याली हुए चौड़ियों बथोच हुए उन्हें गंजे हुए उठड़े बीनीच वे बुरा रो जागो हुए उठे बीनीच वे धार माउर ख्याली बे चौड़ियों बथोच हुए। और उन्हीं थड़िया लोकगीत वो प्रकार से जैसे जय जय बोला कैलाशो का बोला महादेवा, जय जय बोला कैलाशो का बोला महादेवा, जय जय बोला गिरी राजा की नौनी हे उमा जय। ये जैसे थड़िया लोकगीत एक प्रकार से। और एक लोकगीत जैसे ये साठ समुद्र पारे जाने हो माँ जाज माँ जोलू किना हे माँ। और जने न्योली उंग न्योली हे हे रिधार मैंने को थाना हेरी दूध लाला वायो मैनी खाची तेरो झूठो माया खावायो। और इन्हीं बार जैसे खुदेड़ गीत होंगे खुदेड़ गीत डाल पीछाड़ बाबा जी काली या खोली बाबा कनक की झोला इन्हीं बार जने घसे सोंडा गड़वाने में जैसे छोटा छोटा साउंड साउंड कम ज्यादा हो रही है, दूरी है क्या उससे माइक से ज्यादा दूरी हो रही है क्या, साउंड कम ज्यादा हो जाए। अच्छा अच्छा चलो इन्हीं बार जना घसेरी गीत होंगे घसेरी गीत हे दीदी हे भूली हे बुआरी हे दीदी हे भूली हे बुआरी हारू हारू घास होएगे पल्या सारी हे दीदी हे भूली हे बुआरी खगसा तुसरा सकीन सिरनी बिरनी डडियानी तेवली धानी ये सारा किनवण जामुना भेना गंदे काले पल्यारोली हे दीदी हे भूली हे बुआरी। इन्हीं बात जैसे गढ़वाल में बद्दी गीत जय बहुत प्रचार जगत बद्दी गीत जैसे उन्हें बोलचन हे राजा ले मनिया राजा 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 काली गौड़ी के काली छबाची काली गौड़ी के काली छबाची छोटी नोनी मांगड़ी अच्छी हाँ छोटी नोनी मांगड़ी अच्छी हे राजा ले मनिया राजा हे राजा ले मनिया राजा हे राजा ले मनिया राजा हे राजा ले मनिया राजा। इन्हीं में जिन्हें खुदेर गीत गढ़वाली मन एगे बसंत बाई जा लागी गे फागुणारी गेल्या लागी गे फागुणा ते
मेरा बाठा की खुद रह गया के माझी बिसरोणा रे गया के माझी बिसरोणा धरती मां मोल्या रे गे डांडियों की घूंघट खुली गे धरती मां मोल्या रे गे डांडियों की घूंघट खुली गे रिसु बसंत मां जौवन है गे तो मेरा भौरा कख रही गे प्यारा बिना यो यकुलो पराण कन माझी समझोणा रे गेया कन माझी समझोणा ये गढ़वाली में कुछ गीतना प्रकार है ना ये मैं आप सामने रख दी धन्यवाद बहुत सुंदर गढ़वाली गीतों की विधा का दगड़ी बत्ती गोली चौकुला थड़िया बोल सब झुमेलो यूं था। हाँ, याद दिलाने का लीजिए और यू पर प्रकाश डालने का लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आजकल जो थोड़ा विसरण आछी लोग तो सभी थोड़ा याद हो जाला और ये चलन मराला इन उम्मीद कर दो। आदरणीय बिजलवाण जिला हाथ खड़ुकार छाई अगर पटल पर तो साधारण आमंत्रण छे आदरणीय आप आदरणीय बिजलवाण जी। डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी शायद कुछ बात रखना। आदरणीय कालाकोटी जी। हाँ, छोटी छोटी रचना से गढ़वाली में जी। पहली छो ब्रह्म संशय रस्सी को भी शाप दिखाना छो डर का मारी मन डोलना छो भय का घेरा में हमें रोंदा सच्चों में बिसरोंदा दूसरी जो लकीर ख्वार में लकीर चिंता की लकीर हाथ में तकदीर की लकीर जमीन की लकीर बंटवारा हुंदा रिश्तों की लकीर दरार पड़ंदा छोटे छोटे तीसरी फकीर बट गया निस्वार्थ दुनिया ते भी नहीं देखी हर्षा सादगी में हमेशा रोंदा आंतरिक शांति तय खो जंदा आंतरिक शांति वही खोजते हैं। अब एक बच्चा है 4th क्लास का उसके मम्मी ने उसको 120 रुपए दिए तो वो फूक पा के सामान नहीं लाया तो मम्मी ने शिकायत की बाप को तो बाप ने डांटा तो हिसाब कैसे देता आप देखेंगे 120 रुपए का 10 रुपया का क्यों लियो 10 रुपये का लियो जो बाकी रुपया रह गया 100 10 रुपयों का धागा लियो 10 रुपया के लियो रस्सी बाकी रुपया रह गई 80 आगे 10 रुपया का दवात लियो 10 रुपया का पार्टी बाकी रह गया रुपया 60 10 रुपया को लियो जूता 10 रुपया को लियो पालिश बाकी रह गया रुपया 40 तो अपने बाप को हिसाब दे रहा हूं आपको 10 रुपया को लियो बस्ता 10 रुपये का दियो फीस बाकी रह गया रुपया 20 10 रुपया को पेटी खरीदियो 10 रुपया का लियो चश्म अब रुपया नहीं रह गया रुपया सब हो गए खत्म तो मामी झूठ बोलना पर लगा ही डंडा यही रास्ता का चलनो धंधा जीवन में सीखोड़ो बंडा धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और ये बार तक जो रचना हुई हमारे गढ़वाली गीतों की गढ़वाली जो ये हमारी देव भूमि चा वे की वंदना वे को सौंदर्य और वे की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखियों चा हमारा कवियों ना हमारे गीतकारों ना और ये साहित्य से पता चलत कि हम प्रकृति का दगड़े अपनी खुद का दगड़ी अपनी कठिनाइयों का दगड़ी कद का खुशी खुशी जीना चाहे मतलब खुद भी रहन छे कठिनाई भी रहन छे लेकिन हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहे। और कुछ टाइम से जन यही बसगाल में देखो कि बहुत एक दुर्भाग्य किसी बात चा की डांडी काठी उजड़नी छन और वो एक दगड़ मन की जोते दबीना छन माटो में मिलना छन तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती च
और मिलिए पर एक रचना लिखी है, मैं छोटी सी रचना सुना दो और वही बाद में आदरणीय जयपाल सिंह जी से फिर आमंत्रित कर लू। 5 तत्वों की चाहिए दुनिया और 5 तत्वों जो हमारे शरीर चा और ये 5 तत्व ही हमारे जीणक आधार छन, हमारे विकास को आधार छन। पर मन खिल अपना मन का अहंकार और घमंड में जब यूं 5 तत्वों पर अधिकार करण शुरू कर दिया तो ये तत्व फिर विकराल हम खड़े बन जाने, जबकि ये तत्व हम में ही है। तो ये था सोची के मिले रचना लिखी छाई और वो ये टाइम पर मी था याद आनी चाहिए तो मैं सुनान चाहूँ छूं। आशा ची पसंद आयल आप थई कि आग आकाश हवा पानी माटी को यो मोल मेल चा। आग आकाश हवा पानी माटी को यो मेल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। अब मन की पहुंच का तक कद का काम कर सकदो क्या नहीं कर सको क्या वो एक बस में नीच कि गार चढ़ेंदा धरती का ना गहन गणेंदा आकाश का। धरती का गारा नहीं चढ़ सको दर आकाश का गहना नहीं गहन सको दो। गार चढ़ेंदा धरती का ना गहन गणेंदा आकाश का। अपनी पहुंच में हिटणो दगड़िया क्या की धक्कम पेल चा। क्या की धक्कम पेल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। अब पानी थमेंदु न आग मुझेंदी, पानी पर भी बस नहीं चल दो और आग पर भी बस नहीं चल दो। पानी थमेंदु न आग मुझेंदी बथो मकै को बस चल दू। मन का आगास मजे की देखा सब कुछ हमरे गैल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। और माटी की काया माटी की माया, माटी की काया माटी की माया भरम नजर को छोड़ दो। और मुखरिली बिगड़ली दुनिया या बस कूड़ी बाड़ी को खेल चा। मुखरिली बिगड़ली दुनिया या बस कूड़ी बाड़ी को खेल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। प्रीत का आंसू उलार की है सी, प्रीत का आंसू उलार की है सी सार भरोसे अंगवालिया। जूंदी सांस को एक ही सच बस अपना से की छैल चा। जूंदी सांस को एक ही सच बस अपना से की छैल चा। अब व्यापारी बन के आ गया मन की कैन सिखे व्यापार व्यापारी हवा पानी बेचणो धरती मोल्याणो। जे धरती में जन्म लिया हुए थे बेचणो और लेणो मोल्याणो। कैन सिखे व्यापार व्यापारी हवा पानी बेचणो धरती मोल्याणो। तेरी सभीता का घैणो न संगत की चिकुड़ी घैल चा। तेरी सभीता का घैणो न संगत की चिकुड़ी घैल चा। मुंड नवे की देख ले मन की यूं ले बण्यो सरेल चा। आग आगास हवा पानी माटी को यो मेल चा। धन्यवाद। तो ये मेरी रचना है और अगले में आदरणीय जयपाल सिंह जी था आमंत्रित करत पटल पर। जी धन्यवाद। मी एक आवाज साफ आई ना। मी एक गद्य गीत है। जी जी। जय बैख दुई सिउड़ा, जय बैख दुई सिउड़ा वही बाब घर डाली हुए निपराम। जिंदगी की बुनाई नए फंदों की खोज, पुराणों की
सेंद्वाण अल जादा गौ का लच्छा जुगते नी कई रंग तया मुख मिला जेड़ू माँ की जेड़ी आखा चुली चुलियों बीच जिंदगी झपल्या हुए गे उनी छाटी मेस प्याली ब्याहू हुए चू वाल जान देश प्याली ब्याहू हुए चू वाल जान देश। अब यो सिलसिला जब मैं सुना सकूं मैं मतलब बहुत रात सीन लंबी रस लंबी थी ना पर जब मैं दिन बुल भाई के टाइम ने हाल तो मैं कम सुनाऊं चाहो तो एक बतना और सुना दी मैं एक गजल सुना दी लो जो यार अब पढ़ी लिखी जे हास्य टाइप की मैं आदिम निछोइन किले है सुना छो मैं आदिम जानकी में होना छिपड़दार बोल दी नहीं ना मियादिम निछोइन किले है सुना छो मिथे देख के तुम किले है सुना छो तुम कोई कमी देखी पावेली मीमा तभी तक मुख लुके है सुना छो मी जो भी बनो छो अपे सोनी जाओ जी बोली निजन दू इले है सुना छो अरे जन छवा तुम उनी छो गुनामी नजर फुंड के तुम किले है सुना छो मेरा चौठ माँ को दिखना छवा तुम न फिर सानिक की किले है सुना छो मेरा झपनेला बाल बीनी चुड़िया छी मेरा झपनेला बाल बीनी चुड़िया छी तो फिर खिंच के की किले है सुना छो नी कोई है सुना बात बीनी बुनो वे नी कोई है सुने बात भी नी बुनो वे बिगर बात माँ सुधी किले है सुना छो बिगर बात माँ सुधी किले है सुना छो। ये मेरे गजल चाहिए जो कि मतलब एक हास्य रस लिखी था। बहुत सुंदर आदरणीय और पटल पर इवर जो छन उमेश जी दिनेश जी आदरणीय हसमुख भाई जी पंत सर जी सबसे एक बार फिर प्रणाम कर दूं और आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आप हम कोई गढ़वल रचना चाहिए या गढ़वल पर कोई बात करना चाहना चाहो तो सादर आमंत्रित छन आप नतर फिर कार्यक्रम था आगे बढ़ाया कि मैं आदरणीय हेमा जी से पूछो कि फिर वो मैं कुछ कुटीर फिर बन ही चाहता हुए बोल दिया सुनाता जी प्रणाम लाइन में निकाल के मैं सुनाना चाहता हूँ आज्ञा है। अच्छा आपकी गढ़वाल की बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं भाई अभी कुछ निकाली थी तो इसमें कुछ लाइनें दिख रही है मुझे सही भी नहीं लग रही है। मैं इसको कोशिश करता हूँ। पतिव्रता नारी रामी बौराणी बहुत अच्छी लगती है। वो वीर गाथा बहुत अच्छी लगती है। वो कहानी कई बार देखा भी है मैंने उसका वीडियो भी देखा बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसकी कुछ लाइनें निकली है सही गलत पता नहीं कैसी हैं कोशिश करता हूँ इसको। बाटा गोड़ाई के तेरो नाच बोल बराणी कख तेरो कांच बाटा गोड़ाई के तेरो नाच बोल बराणी कख तेरो कांच बटोई
मैं को कैको पूछ दी क्या चंद को बटोई जोगी ना पूछ मैं को कैको पूछ दी क्या चंद को रातों की बेटी चौरामी नाथ सेठों की बुआरी पाली गोथ मेरा स्वामी में छोड़ी घरा निर्दयी है कहना मैं परा मेरा स्वामी में छोड़ी घरा निर्दयी है कहना मैं परा जूरा का घर निजगा मैं को स्वामी बिछो होयु जय को रामी था स्वामी की याद है हाथी को तली छूटन लगे स्वामी थे स्वामी की याद है हाथ को तली छूटन लगे चल रामी छली बैठी जोला अपनी खैर वो खिला लगोला चल रामी छली बैठी जोला अपनी खैर वो खिला गोला जो जोगी अपना बाट लागा मेरे शरीर लगा आगा जो जो जा जोगी अपने बाट लागा मेरा शरीर लगने लगा आगा जोगी है की भी आँखी खोले चली बैठेली तेरी धूली बाटा गोड़ाई के तेरो नाच बोला बोरानी कथे तेरो गाँच इतना ही इसमें आगे आया नहीं है धन्यवाद जी धन्यवाद बहुत सुंदर कोशिश आपका गढ़वाल शब्दों का उच्चारण और ये कथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गढ़वाल रिप्रेजेंट करा दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये को मंचन होंगे और बहुत अच्छी कथा या अग्नि में हेमा जी थे मंच दिंदो उमागर छेचबल कुछ कोटरी तो वो फोलन चाहने छे और वो एक बार फिर समीक्षक दौर शुरू कर दो आदरणीय हेमा जी से निवेदन होगा कि कभी इन दिनों में एक दिन इसको आप अपने मधुर स्वर में सुना देंगे तो बहुत ही कृपा होगी बहुत अच्छा लगता है जरूर गढ़वाली में बहुत सारा गीतना बात हो गई अब एक गजल बात कर दू छु गजल ये स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राय जी ये द्वारा संगीतबद्ध छे और आप सामने छे रूप की खजाने भाग्यानी करी छे रूप की खजाने भाग्यानी करी छे आहा रूप की खजाने भाग्यानी करी छे रूप की खजाने भाग्यानी करी छे ढसक छे ढस गेली गात घमेली फेल्यानो मात ढसक छे ढस गेली गात घमेली फेल्यानो मात उठने दरम्यासी फूल दथोड़ियों की क्या कन बात उठने दरम्यासी फूल दथोड़ियों की क्या कन बात आहा धर्मा से गैणी दिखेंदी कने छे रूप की खजाने भाग्याने कने छे
आंखें सरम्याली तेरी, लटुली घुंघराली तेरी, आंखें सरम्याली तेरी, आंखें सरम्याली तेरी, लटुली घुंघराली तेरी, खुट छन कुंद क्याली तेरी, मुखड़ी रोत्याली तेरी, खुट छन कुंद क्याली तेरी, मुखड़ी रोत्याली तेरी, फुलकी सी बोतल बिगड़ली कनी छे, रुपए की खजाने बग्यानी कनी छे, जोगी माँ को तिल तेरो ढक रह के दिल मेरो, जोगी माँ को तिल तेरो ढक रह के दिल मेरो, है सण भगत पड़ दो गलड़ियों माँ तिल तेरो, है सण भगत पड़ दो गलड़ियों माँ तिल तेरो, डांडियों की सीला से बचने कने छे, रूप की खजाने बग्यानी कने छे, कर्याली आँखों ला देख दे अणगोली से छुई बिगोंदी, कर्याली आँखों ला देख दे अणगोली से छुई बिगोंदी, गोछलिए हाथों माँ जब तो छुड़क छुड़क चूड़ी बजौंदी, गोछलिए हाथों माँ जब तो छुड़क छुड़क चूड़ी बजौंदी, दिल माँ आहा दिल माँ कुत गली सी लगोंदी कनी छे, रूप की खजाने बग्यानी कनी छे, आहा रूप की खजाने बग्यानी कनी छे, रूप की खजाने बग्यानी कनी छे। ये गीत में स्त्री रूपक सौंदर्य जतुला बखान सकनीय गीत में छे ना, और ये गीत एक गजल रूप में छे जो स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राय जी स्वरबद्ध की छे, संगीतबद्ध की छे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, गजल भी सुंदर, आपका आवाज भी सुंदर, प्रस्तुतिकरण भी सुंदर, धन्यवाद है। ये प्रस्तुति लीजिए और पटल सोपत में जोशी जी थे और समीक्षक दौर शुरू कर दो, समय भी हुई है शायद, तो आप सबको धन्यवाद का दगड़ी। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुनीता ध्यानी जी और हमारे आदरणीय जयपाल सिंह रावत जी और डॉक्टर हेमा उनियाल दीदी और जुड़े हुए समस्त लोगों का बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में गढ़वाली भाषा का प्रथम भाग था और उम्मीद से भी कई ज़्यादा बहुत ज्ञानवर्धक, आनंददायक और विशिष्ट इसमें प्रस्तुतियाँ रही। समीक्षा के क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि गढ़वाली भाषा है, ये कुमाऊनी है या अन्य हमारी उत्तराखंडी भाषाएं हैं, उपभाषाएं, तो इनका एक अलग ही महत्व है। उनके लोक धुनों का, लोक संगीत का और विभिन्न गायन की शैलियों का एक अलग अंदाज है। और गढ़वाली भाषा में तो एक अलग ही खिंचाव, एक आकर्षण है। और हेमा दीदी जैसी गायिका हों और हमारे नरेंद्र नेगी जी जैसे गायक हों तो बात ही क्या है। इतने सुंदर स्वर हैं गढ़वाल में, और ये गढ़वाल की भूमि में जिस प्रकार से भूमि सुंदर है उतने गीत और यहाँ के गायक गायिका बहुत सुंदर स्वर के साथ ये पूरी भारत भूमि को गौरवान्वित करने वाली ये भूमि है। मैं सबको नमन करता हूँ। सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आभार। सुनीता जी ने आज सरस्वती वंदना से इसकी शुरुआत की है और फिर डॉक्टर हेमा दीदी ने तो पूरा एक इतिहास भजन सिंह जी के बारे में, आदरणीय अबोध बंधु बहुगुणा जी के बारे में और कन्हैयालाल डंडियाल जी के बारे में, फूलानंद भारती जी के बारे में विस्तृत रूप से अपने यहाँ पर बात रखी, हमारी जानकारी बढ़ाई। और उसके बाद हमारे छिपड़दा का उत्तराखंड का धुआं एक बहुत सुंदर कविता
और उसके बाद उनकी गज़लें आई, आयु पैसू गायो पैसू वारो पैसा बानो पैसा, और उसके गद्य गीत और गज़ल, उनकी बहुत सुंदर गज़ल हमने सुनी। और हेमा दीदी ने फिर उसके बाद गढ़वाली भाषा के खुदेड़ गीत, और इसमें घसारी हो गया, और मांगल, चौफला, थड़िया, न्योली, और घचेरी गीत, और उसके बाद जैसे छुमेलो और थोड़ गीत इनका भी जिक्र किया हमारी सुनीता दीदी ने। और उन्होंने बहुत सुंदर एक गीत हमारे बीच में रखा। और इसके बाद दिनेश पांडे जी ने रामी बौराणी का, और उसके बाद चंद सिंह राही जी की गज़ल रूप की खजानी भग्यानी कनी छ, एक सुंदर गीत हमारी हेमा दीदी ने रखा। तो कितना सुंदर ये कार्यक्रम बना, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। कई बार गढ़वाली मंचों पर हम नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुनते हैं, तो वो कई दिनों तक तो मैं वैसे उन्हीं दृश्य को देखता हूँ, उनको गाते हुए, और उनकी आवाज़ को सुनता, और वो कान में अभी तक गूंजती है मेरी। तो जब भी गढ़वाल का जिक्र आता है तो उनके गीतों की वो धुन मुझे आती है। माया की बात चा जराई ना सुन धो, माया की बात चा जराई ना सुन धो, क्या कुरग राट चा जराई ना छोड़ दो, माया की बात चा जराई ना सुन दो, ऐना क्या बोल लो मैं बतौं दूं तोई, ऐना क्या बोल लो मैं बतौं दूं तोई, तुम क्या खास चा जराई ना सुन धो, माया की बात चा जराई ना सुन धो। इतने सुंदर गीतों को रचने वाले हमारे आदरणीय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, और एक बहुत लंबी श्रृंखला है हमारे रचनाकारों की गढ़वाली भाषा में जो सृजन कर रहे हैं, और लगातार बहुत अच्छी अच्छी किताबों का सृजन हो रहा है, वो गद्य में हो पद्य में हो। और यह अद्भुत है, यह सृजन करने वाले लोगों की दुनिया ही अलग है। तो गढ़वाल के इस काव्य से और गद्य से हम सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समय कम है। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जयपाल सिंह रावत जी का। उन्होंने बहुत कृपा की, अपना बहुमूल्य समय इस पटल को दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और उनकी 4 रचनाएं हमने आज सुनी, गज़ल भी सुनी। कई मंचों में उनके साथ उनका सानिध्य मिला है, लेकिन ये रचनाएं हमने सुनी नहीं अभी तक उनकी। और एक से एक बढ़कर उनके पास कई सारी रचनाएं हैं, वो हम तक ज़रूर पहुंचेगी इन कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं आभार और धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और डॉक्टर निर्मल सर हैं, निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, और जालंधर से जुड़े ललित तिवारी जी, बहुत अभिनंदन है। इस पटल पर दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम है। विवेक जी जुड़े हैं इलाहाबाद से, बहुत बहुत विवेक शर्मा जी यहाँ जौनसार के रहने वाले हैं, और बहुत सुंदर कृतियों का वो प्रणयन कर रहे हैं, अभिनंदन। अब मैं, क्योंकि समय कम है,
तो अपनी अपनी बात रखेंगे कि आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम के लिए अभिनंदन है। और संक्षिप्त में आप सभी अपनी अपनी टिप्पणी देने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन। जय। नमस्कार सबको। हमारे हेमा बेंडले आज सुनीता बेंडले से बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। और हमारे छिपड़दा जयपाल रावत जी हमारे बहुत पुराने मित्र सन। ये तो आनंद आ सुनने में। मैंने एक आध गीत सुन चाची, लेकिन मेरे को आज पहले सुन लियो वही वही के हफ्ते पूर्व से हमारे पास बहुत आनंद आया। और हम वास्तव में बहुत आतुर रोनू हमारे जौन सार गढ़वाल और रॉयल्टा भाषा जुड़े, ताकि हमको भी ज्ञान हो। कहते कि हम यीशु जग नहीं गए देखकर कोई बनाने में अगर हमको अलबलाट पड़ जाने के समझण में नहीं आ। तो बहुत आनंद हो कि मुझे सिखाना बहुत शौक से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 5-6 किताब सन बोल में सुनू ध्यानी जी किताब सन, और एक हिमालय ग्रेवार से कतो किताब सन, रमेश सीता जी किताब सन हम पढ़नू को हमेशा। तो जरूर एक दो दिन में मेले अपन ये कविता को पढ़वे तुमको सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर धन्यवाद करनो अपन हेमा बेणी आज यहाँ आई बहुत लागो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे धर्मपत्नी बहुत तारीफ करने चाहिए अपन स्वीकार करिया। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी। अन्य लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि संक्षिप्त हम, क्योंकि समय हम आगे बढ़ चुके हैं, तो संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी जरूर देंगे। स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोहनदा। सुनीता ध्यानी जी के नेतृत्व में, उनके संचालन में तो कार्यक्रम का कहना ही क्या है। तो एक सामान्य से कार्यक्रम भी बहुत उत्कृष्ट हो जाता है। और अलग अलग जयपाल जी को पहली बार देखने और सुनने का मौका मिला, अभिनंदन है, प्रणाम है आपका। और हेमा निहाल बहन जी से मिलने का अवसर मिला। तो ये यही है, रंगमंच से है। मोहन कृति पटल पर कई लोगों को, कई भाषाओं के और कई विधाओं के लोगों से संगीत उगर मोहनदा के एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक जो एक मन में जो सोचते हैं उसको साकार करता है, क्योंकि बहुत ही लगनशील है, बहुत ही लगनशील। और जो सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी असफल होता है। पिछली बार चिंतित हो रही थी कि गढ़वाली कार्यक्रम के अभी, क्योंकि वो पहले एक हफ्ता पहले शुरू हो जाना था, कि उसके अभी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो तब तक हम सब रंग जला लेते हैं। सब रंग कार्यक्रम ये होता है कि जिसमें भूले बिसरे गीत होकर जैसा आपके मन में आता है, जो अपने गुरगुना घरवाली जिसमें डांटते हैं कि घर में मत गा, दूसरी जगह गा, उसको भी पटल में सुना देते हैं। तो सब अपने मन की जो उद्गार है यहाँ पर व्यक्त करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और विभिन्न भाषाओं को, जैसे जौनसारी है, गढ़वाली है और रयाटी भाषा है, तो उनके संपर्क में आने का भी अवसर मिला है। और उन शब्दों का हम हमारे अपनी जो कुमाऊनी भाषा है, हिंदी भाषा है, उससे कितना तादात्म्य हम स्थापित कर पाते हैं। तो वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किन, बल्कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कोई ऐसा लिख करके या सुन करके किसी से कि इस शब्दों का अर्थ, क्योंकि ज्यादातर शब्द एक से हैं, जो उसका व्याकरण का जो अंतर है वो वहां पर आता है क्रियापद में। तो क्रियापद में उसको कैसे प्रयोग करते, जैसे बोलना छन या ऐसे करते हैं, जैसे हमने बोला नहीं ऐसे कर, तो वो अगर पकड़ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ शब्द थोड़ा अलग हो जाते हैं, कुछ थोड़ा कहीं पर, लेकिन बहुत शब्द अभी मैंने यहाँ पर बोलते बोलते सुन रहा हूँ, तो बहुत शब्द समान लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो रहा है, इसलिए पटल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। सुनीता बहन को बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छी संचालक है और बहुत सुंदर उन्होंने सरस्वती वंदना सुनाई अपने का। हाथ जोड़ी आया छा, दौड़ी दौड़ी आया छा, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जयपाल सिंह जी जो उत्तराखंड का ढोंगा, ये मैं इसको पर्यावरण से जोड़ता हूँ। ये ढोंगे तो सब नीचे आ गए बग बग के, इनको भी बचाने की जरूरत है हमको। हमारा पर्यावरण
बहुत ज्यादा रोडों की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन वो क्यों बन रहे हैं इतने वो भी समझ में नहीं आता। हमारे पहाड़ खिसक जाएंगे। और उसके बाद हमारे हेमा उनियाल बहन जी ने जो गढ़वाली गाने गाए, इससे हमारे लोकगीत, लोक कथाएं और इससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। उनको भी संरक्षण की जरूरत है, नए पीढ़ियों तक पहुंचाने की जरूरत है। कुल मिला के बहुत आनंददायक रहा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार डॉक्टर BS कालाकोटी जी। चलिए समीक्षा का यह दौर भी आगे बढ़ा है, तो इजाज़त चाहते हैं और पुनः धन्यवाद के साथ मैं आदरणीय हसमुख जी से निवेदन करूंगा कि एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे, समापन की ओर ले जाएंगे इस पटल को। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं संचालन के लिए आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का, और उपस्थिति के लिए आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय हमारे जयपाल सिंह रावत जी और दीदी डॉक्टर हेमा उनियाल जी का, और उपस्थिति के लिए आदरणीय BS कालाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी और आदरणीय हसमुख जी और विवेक शर्मा जी, सभी लोग जितने भी जुड़े थे, उमेश पांडे जी इस पटल पर इससे पहले जुड़े थे, बहुत बहुत सबका अभिनंदन। जय। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते थोड़ा हंसना भी जरूरी है। एक बार एक हमारे हयादा थे, वो एक नाई की दुकान में अपनी दाढ़ी बनाने के लिए गए। दाढ़ी बनाने के लिए तो उसने फटाफट उसकी दाढ़ी बना दी। अब जो उसके गलड़े जो थे पिचके हुए थे, अब जो गड्ढे थे वहां उस तरह लगा नहीं। तो उसने कहा ये क्या कर दिया तुमने, दाढ़ी तो मेरी बनी नहीं है, बड़ा भद्दा लग रहा है। उसने कहा यार आपके गाल पिचके हुए, मैं कैसे कर रहा हूँ, उस तरह कहीं कट कुट जाएगा। काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 काठ के गोली हैं, गोलियां होती है, गोलियां हैं, इनको दोनों को मुंह में डाल लो, एक इधर एक इधर, मैं आराम से आपकी दाढ़ी बना दूंगा। उसने कहा यार अगर ये पेट में चले गए तो फिर, भाई चांस मेरे पेट में चले गए, क्या बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं होता यार, मैं दाढ़ी बना दूंगा, पेट में चले भी जाएंगे, कल सुबह धो धा के मुझे वापस कर जाना। चलिए धन्यवाद। अब वो पता नहीं मुंह में रखे कि नहीं रखे उन्होंने उसके बाद। चलिए आपकी कल्पनाशीलता इतनी बढ़िया है। मैं आपको बताऊं कि रोज एक नया नया चुटकुला हम 4 साल से सुनते आ रहे हैं। हसमुख जी, ये बड़ी आपकी अंदर विलक्षण प्रतिभा है, और चुटकुले कभी अच्छे होते हैं, कभी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ आज के इस पटल पर समापन की ओर जाते हुए, आपसे आशीर्वाद लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। कल जोशी जी, कल तिलक राज जी का लेक्चर है 6 बजे से। हाँ, जो उपस्थित हो सकेंगे जरूर होइएगा। हाँ बिल्कुल, तिलक राज जोशी, बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं, और कोशिश करेंगे जरूर। मैं पटल में लिंक भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको शुभरात्रि, प्रणाम सभी को। Incoming voice call from Bhavana Goswami ji, office.